हेलो मित्र, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ चला रखी है हमने अपने चैनल पर, और पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस के बारे में हमने समझा था। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और जिसने हमारी वे वीडियो नहीं देखी है पीछे, तो आप उनको हमारे चैनल के लिंक पर जाकर पुनः 1 बाय 1 पूरी वीडियो देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आज हम ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में समझते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का हमारे सिस्टम में क्या उपयोग होता है और क्यों लगाई जाती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है हमारी। तो जो वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है जो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है, उसे वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की होती है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को बहुत बड़ा बना देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होता है वो हमारे सिस्टम में उस फिजिकल मेमोरी को बहुत बड़ा बना देती है। मान लो एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना तथा जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है। यानी कि एक प्रोग्राम के डेटा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना, यानी कि इसका जो तात्पर्य होता है वो किसी प्रोग्राम के डेटा और निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना, और जब उनकी आवश्यकता पड़े यानी कि जब उनकी ज़रूरत पड़े तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना भी इसका कार्य, वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है। आगे देखते हैं और क्या इसका कार्य होता है। दूसरे शब्दों में हम समझे तो, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो
एक प्रोग्राम का वह हिस्सा एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी ज़रूरत जब कभी पड़ती है तो वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता है। बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी ज़रूरत जब कभी पड़ती है तो वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसका उपयोग। यूजर के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सेपरेट करने के लिए किया जाता है। बड़े प्रोग्राम्स को भी इसमें हम बड़े प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। बड़े प्रोग्राम इसमें बड़े प्रोग्राम्स को भी लिख सकते हैं क्योंकि फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी बहुत लार्ज होती है। तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी थी। हमारी वर्चुअल मेमोरी जो इसका कार्य क्या होता है हमारे कंप्यूटर में क्यों लगाई जाती है, यह हमारे वर्चुअल जो मेमोरी होती है हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है जो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है। यानी कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को बहुत बड़ा बना देती है। अर्थात एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पहला कार्य यह है, और जब उसकी ज़रूरत पड़े तब उसको मेन मेमोरी में लोड करना भी वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है।
और दूसरे शब्दों में कहे तो एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी ज़रूरत जब कभी पड़ती है तो वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बाकी का शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता है। यूजर के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। बड़े प्रोग्राम्स को भी लिख सकते हैं क्योंकि फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी बहुत लार्ज होती है। अब जो इससे आगे हमका टॉपिक, एक छोटा टॉपिक है, हम देखते हैं क्या होता है हमारा डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग के बारे में हम समझेंगे कि डिमांड पेजिंग किसे कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। तो ये हमारा डिमांड पेजिंग था, यानी कि वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे हम डिमांड पेजिंग कहते हैं। तो मित्रों, आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक स्वैपिंग और बफरिंग को देखेंगे कि ये हमारे सिस्टम में किस प्रकार से कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। अगर मित्रों हमारी क्लास, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इन सभी वीडियो का PDF आपको नोट्स के माध्यम से मिल सके। ओके मित्रों, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय दूसरी क्लास के साथ।